नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस की अलग अलग सेविंग स्कीम्स, बैंक्स की सेविंग स्कीम्स, इन सब के अंदर कौन सीनियर सिटीजन के बेनिफिट को ले सकता है और कौन ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो 60-70 साल की उम्र में भी सीनियर सिटीजन के बेनिफिट को नहीं ले सकते। ये बात हैरानीजनक जरूर है, लेकिन 70-80 साल की उम्र में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आप सीनियर सिटीजन बेनिफिट को नहीं ले सकते। रेलवेज वगैरह के अंदर की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। हमारा जो वीडियोस का मकसद है वो इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन तक सीमित रहता है। कमेंट बॉक्स में लोग जाकर कहते हैं कि रेलवेज का आपने जिक्र नहीं किया, उसमें वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधा वापस ले ली गई है या ये पहले दी जाती थी, वो सब हमारे टॉपिक से बाहर है। दोस्तों, जब आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं, उसमें सीनियर सिटीजन और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स पर्पसेस से सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलता है। इन दोनों के अंदर मूल अंतर यह है कि सेविंग स्कीम में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस दिन आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए। किसी स्कीम के अंदर वो 55 साल को सीनियर सिटीजन मान रहे हैं, किसी स्कीम में 60 साल को सीनियर सिटीजन मान रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप निवेश कर रहे हैं उस दिन आपकी वो उम्र पूरी हो चुकी होनी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर, जैसा कि आप शायद जानते हो, कि 60 साल की उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन माना जाता है और 80 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति को सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है। हालांकि इसके बीच का भी एक पड़ाव है 75 साल की उम्र का, वीडियो में आगे हम उसका जिक्र करेंगे। 60 साल की उम्र आपकी कब पूरी हो गई होनी चाहिए? जैसे कि अब 2021-22 की इनकम टैक्स रिटर्न्स इस समय लोग भर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23। तो जिस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न्स फाइल करने वाले हैं उस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट यानी 31 मार्च 2022, उस डेट तक आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी ही चाहिए। कोई मैटर नहीं है कि आप पूरे साल के दौरान किस वक्त 60 साल के हुए। जैसे कि 2021-22 में 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च 2022 तक आपकी उम्र थी 59 ईयर्स और 31 मार्च 2022 को आपका 60वां जन्मदिन है, तो आपकी इनकम टैक्स की नजर के अंदर उम्र मानी जाएगी 60 साल की, यानी आपको सीनियर सिटीजन के टैक्सेशन के लिहाज से सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। हालांकि पूरा साल आप सीनियर सिटीजन नहीं थे जिस फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 60 साल की उम्र आपकी एक दिन 31 मार्च को हो गई है, तब भी आप सीनियर सिटीजन के सभी बेनिफिट्स को ले सकते हैं। इसी तरह से सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स की एज के लिए माने जाते हैं, उनकी उम्र 80 साल पूरी हो गई होनी चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर की वो रिटर्न भरने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च को। 75 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी होती है अगर उसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है या प्रोफेशनल इनकम नहीं है। उसकी सिर्फ ब्याज की या पेंशन की आमदनी है तो उसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। और ये 75 साल की उम्र भी उस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से पहले या आखिरी दिन को 75 साल की उम्र हो गई होनी चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर की वो रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो ये तो हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में। लेकिन यहां सबसे खास बात, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, मान लीजिए वो 70 साल के भी हैं, 80 साल के भी हैं, तब भी उनको सीनियर सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो है एनआरआई। अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है, उसकी उम्र 60 साल हो गई है, वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा। एनआरआई अगर कोई है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, लेकिन उसकी इंडिया के अंदर अभी भी कोई ना कोई कमाई हो रही है, चाहे उनकी उम्र 80 साल है, उनको सीनियर सिटीजन के नाम पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दो मेन शर्तें हैं इसके लिए कि एक तो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, मूल रूप से भारत का निवासी हो, और इस समय भी जिस साल वो फाइनेंशियल ईयर जिसकी रिटर्न भरने वाला है भारत के अंदर ही रह रहा हो, उसको ही सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलेगा, एनआरआई को नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर चलने वाली अलग अलग स्कीम्स की और बैंक्स की स्कीम्स की बात करते हैं। यहां पर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन अलग है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें सीनियर सिटीजन को कोई अलग से बेनिफिट नहीं दिया जाता। पहले उन स्कीम्स पे, उन अकाउंट्स पे नजर डाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस किस स्कीम के अंदर कौन कौन सी उम्र के अंदर सीनियर सिटीजन के बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक का हो या पोस्ट ऑफिस का हो, सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको कोई अलग से सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलता। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए सेम रहता है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम आरडी के नाम से ज्यादातर जानते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। एनएससी लेते समय, केवीपी में इन्वेस्ट करते समय, पीपीएफ अकाउंट में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर,
या फिर पोस्ट ऑफिस की जो एफडी होती है, बैंक जब एफडी करता है उसके अंदर वो सीनियर सिटीजन के बेनिफिट आपको देता है। 60 साल की उम्र से ज्यादा वालों को अलग से वो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। आरबीआई बॉन्ड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड बॉन्ड्स अगर आप ले रहे हैं, 54 EC बॉन्ड्स अगर आप ले रहे हैं जो हम लेते हैं प्रॉपर्टी गेन टैक्स को बचाने के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहां आता है या फिर जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, वहां पर भी सीनियर सिटीजन को कोई अलग से बेनिफिट, कोई भी छूट उसको नहीं मिलती। और टैक्सेशन की नजर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जहां पर बनता है वहां सीनियर सिटीजन को कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलती। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जिसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किस उम्र के अंदर आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को सीनियर सिटीजन माना जाता है, बशर्ते डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर उसकी उम्र 60 साल क्रॉस कर चुकी होनी चाहिए। यहां पर 31 मार्च का या पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस दिन या उससे पहले कभी भी आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। वो भारतीय नागरिक जो 55 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और जिन्होंने VRS लिया है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या सुपर एन्युएशन पर रिटायर हुए हैं, वो अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी सेम बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दिए जाते हैं। तो 55 साल का एक पड़ाव हुआ नौकरी पेशा लोगों के लिए जो रिटायर्ड है, 60 साल का एक पड़ाव हुआ जो आम सिटीजन है, उनको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हैं, जिनमें 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने की अनुमति मिल जाती है। रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज अदर देन सिविल डिफेंस, अगर इस कैटेगरी में आप हैं तो 50 साल से ऊपर की उम्र में भी आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक की एफडी की बात करें तो बैंक के अंदर भी 60 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन माना जाता है और कुछ बैंक उसमें 0.50 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं, कुछ बैंक्स 0.25% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं। सभी बैंक्स के अपने अपने रूल हैं। हाउसिंग फाइनेंस की जो एफडीज होती हैं जैसे बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, वो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को देते हैं। पोस्ट ऑफिस का जैसे हमने अभी आपको बताया कि सीनियर सिटीजन को कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। बैंक के अंदर भी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए। एलआईसी की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंदर भी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह VRS लिए हुए व्यक्ति जैसे 55 साल में वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं।